18वीं आईनी तरमीम के तहत सूबों के इख्तियारात और आईनी जमानतों को ख़त्म करने की कोशिश आग से खेलने के मुतरादिफ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने यौम तासीस पर खिताब करते हुए कहा, नून लीग ने भी NFC अवार्ड के तहत सूबों के मालियाती हुकूक में तरमीम की तजवीज़ दी थी, जिसे हमने मुस्तरद कर दिया। तरमीम बरकरार रहेगी या नहीं, ये अदालत का इख्तियार नहीं और ना ही हम किसी और इदारे को पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत करने देंगे। कराची की माड़ी बंदरगाह के करीब चैनल में 2 मुसाफिर बरदार कश्तियों में तसादुम, 2 खवातीन जामहक, मुतअद्दिद मुसाफिर जख्मी, 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू टीम के मुताबिक कश्तियों में 25 अफराद सवार थे जो तसादुम के नतीजे में समंदर में गिर गए। मुकामी माहीगीरों और इमदादी टीमों ने तमाम मुसाफिरों को समंदर से निकाला। कश्तियां मनोड़ा से बाबा भिट आइलैंड जा रही थीं। लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक। और महंगाई की चिक्की पिसी हुई आवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी मुतवक्के। फी लीटर ज़्यादा से ज़्यादा 6 रुपये 30 पैसे कमी मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से मुतालिक इब्तदाई वर्किंग तैयार कर ली गई। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 70 पैसे और डीजल की कीमत में 4 रुपये 28 पैसे फ़ी लीटर कमी की तजवीज़। मट्टी का तेल 73 पैसे और लाइट डीजल 6 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर सस्ता होने का इम्कान। MQM पाकिस्तान का कराची के इलाके वली खोखरा पार में जलसा, तैयारियां मुकम्मल। जलसा गाह में कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी, गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी, डॉक्टर फारूक सत्तार समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। गवर्नर सिंध की जानिब से इलाके के बल्दियाती मसाइल पर तरक्याती पैकेज का ऐलान भी मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन का हरीपुर के इंतखाबात पर लगाए गए इल्जामात मुस्तरद। तर्जमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, मखसूस अनासिर ज़िमनी इंतखाबात को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। DRO और RO की तैनाती को साजिश करार देना हक़ाइक़ के मनाफी है। ज़िमनी इंतखाबात में कमीशन के अफसरान ही DRO और RO मुकर्रर होते हैं। N 18 में तैनात अफसरान उसी एरिया में पहले से मौजूद थे। इलेक्शन हारने के बाद बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए हैं। कराची में किमाड़ी के करीब समंदर में 2 मुसाफिर लॉन्चों में तसादुम। लॉन्च में सवार मुसाफिर समंदर में डूब गए। खातून जाबहक, 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की तहकीकात में पेशरफ। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक नादरा ने तीनों हमलावरों की अफगान शहरी होने की तस्दीक कर दी। धमाके से मुतालिक 100 से जायद मुश्तबा अफराद से तफ्तीश की जा चुकी है। हमलावरों की रहमान बाबा कब्रिस्तान से हेडक्वार्टर्स तक पहुँचने की फुटेजेस भी हासिल कर ली गई। हमले के दिन खुदकुश हमलावरों के जेर इस्तेमाल कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था। पंजाब हुकूमत का लाहौर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फेज का आगाज। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि लाहौर के किसी इलाके में अब टूटी गली या बिखरा मोहल्ला नहीं दिखेगा। लाहौर शहर की 6284 गलियों की मुकम्मल अपग्रेडेशन की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सरबराही लाहौर डेवलपमेंट फेज़ 2 से मुताल्लिक़ इजलास। लाहौर का हर मोहल्ला रोशन और आबाद बनाने के लिए मोहल्लावार माहाना वर्क प्लान पेश किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टी चौक फ्लाई ओवर का दौरा। तामीराती कामों का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने शाहीन चौक, अंडरपास, फैजाबाद इंटरचेंज मनसूबों का भी मुआयना किया। मोहसिन नकवी का काम की रफ्तार और मयार पर इज़हार इत्मीनान। कहा, इन मनसूबों की तकमील से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी में नुमाया बेहतरी आएगी बल्कि शहरियों को आमदोरफ्त में दरपेश मुश्किलात भी कम होंगी। कराची में सर्द हवाओं का राज खुनकी बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शिमाल मशरकी हवाएं 7 किलोमीटर फी घंटा से चल रही हैं। कराची का फ़ज़ाई मयार मुज़िर सेहत है। अल्लात और गिरदनवाह में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। नलकों और नालियों में पानी जम गया। पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज का फातेह। फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम 115 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर गई। बाबर आजम 37, साइम अयूब 36 रन बनाकर नुमाया रहे। कौमी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग। शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद नवाज के 3-3 शिकार। अबरार अहमद ने 2 विकेटें ली। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं कि हम 2 माह से बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं। उम्मीद है कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रहेगा। T20 वर्ल्ड कप जीतकर 2026 यादगार बनाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ट्राई नेशन सीरीज जीतने पर कौम को मुबारकबाद।